पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। इंसान की परेशानी की वजह यह है कि इंसान तकदीर से पहले ज्यादा और वक्त से पहले चाहता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे। अगला मिसरा सच्चा लगे तो पूरे हिंदुस्तान की जो तस्वीर है इस वक्त आपकी तालियों के साथ दिल्ली तक उस हुक्मरान के कानों तक पहुंचना चाहिए। इमरान हिम्मत करता है और आपसे साथ मांगता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। बहुत शुक्रिया नूर साहब का, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान का नदीम भाई आप भी इस बात को, मेरा ख्याल है कि इस बात की तायीद करेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें उतनी भीड़ होती है जितना यहाँ डाइस पे लोग बैठे हुए हैं। ये पहला मुशायरा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, पूरी रात किसी को दाद नहीं दी है। इनसे भी थोड़ा काम लिया जाए। जिम्मेदारी सिर्फ आगे वालों की नहीं है, आप सबकी भी थोड़ी सी शिरकत हो। आप सब भी इस मुशायरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने बहुत बड़े लोगों को सुनना है। हमें डॉक्टर माजिद साहब को सुनना है, हमें मोइन शादाब साहब को सुनना है। उन तक पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा जमीन हमवार करता हूं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे और साहब। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा करके, कतार में लगा करके जापान जाकर के वहां से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हमने तमाम काला धन रखने वालों को लाइन में लगा दिया। कभी कभी मन करता है कि उस पता नहीं कौन सी हिटलर शाही उस शख्स के अंदर आ गई है कि ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, कतार में लगे हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत दुआएं मिल रही हैं मेरे इस काम से। मेरे पास भी ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आए हैं साहब। ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग प्रधानमंत्री जी को कि अगर एक बार सुन लें तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा जैसा उतर जाए साहब। ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग। अब तक कई सारी मौतें हो चुकी हैं उनके इस अजीबो गरीब फैसले की वजह से, लेकिन सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है। पता नहीं जनता के सब्र का पैमाना कब छलकेगा। मुझे तो लगता है कि एटीएम और बैंकों के बाहर ये जो लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े लोग हैं, अब इन्हें वहां से हट करके सांसदों के दरवाजे पे खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं साहब, हम नहीं मानते आपके इस जाहिलाना फैसले को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। पलकों पे बिठाया था आपको इस देश की जनता ने, प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आज हाल क्या है? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, रोते हुए लोग, रोते हुए बुजुर्ग लाइन में लगे हुए तड़प करके मर जा रहे लोग। किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। कैसे कैसे मंजर हमारी आपकी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर मेरा गुस्सा उन 4 मिसरों में ढल सका हो तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा, मैं इसे साइड इफेक्ट कहूं या बहुत खूबसूरत सा लम्हा कहूं कि भूत उतर रहा है साहब। जो लहर थी ना
वो लहर धीरे धीरे बैठ रही है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है जो दूरियां थी वो पट रही हैं। सुनिएगा मेरे मिसरे कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी। सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उसे भी कसम है उसका हाथ हवा में उठना चाहिए अगले मिसरे पे। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू, अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी, अगर ये जिद पे आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बदमाशियों को भी आप कितने मोहब्बत से सुन लेते हैं। सलाम है दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ज़वाल के बाद ज़ोहर से पहले की 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। फिर आयत करीमा तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा यह है कि सायादार चीज़ें और उनके साए ज़वाल के वक्त कभी एक तरफ को और कभी दूसरी तरफ को आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला को तस्बीह करते हुए झुके जाते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए, पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनियाँ हाथ में ली, इनके पत्ते और भी गिरने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बंदा जब अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे इसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते इस दरख्त से गिर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाती हैं, जो 12 रकातें पढ़ने की पाबंद करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाते हैं। 4 रकात ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात ईशा के बाद और 2 रकात फजर से पहले। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी बंदे को 2 रकात नमाज की तौफीक दे दे, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बंदा जब तक नमाज में मशगूल रहता है भलाइयाँ उसके सर पर बिखेर दी जाती है और बंदे अल्लाह ताला का कुर्ब इस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते जो खुद अल्लाह ताला की ज़ात से निकलती है, यानी कुरान शरीफ। फ़ायदा हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कुर्ब कुरान करीम की तिलावत से हासिल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कब्र किस शख्स की है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कब्र वाले शख्स के नज़दीक 2 रकातों का पढ़ना तुम्हारी दुनिया की बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा है। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मकसद यह है कि 2 रकात की कीमत तमाम दुनिया के साजो सामान से ज़्यादा है। इसका सही इल्म कब्र में पहुंचकर होगा। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया, ए चादर ओढ़ने वाले, रात को तहज्जुद की नमाज में खड़े रहा करें, मगर कुछ देर आराम फरमा ले, यानी आधी रात या आधी रात से कुछ कम या आधी रात से ज़्यादा आराम फरमा ले। और इस तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। तहज्जुद के हुक्म की एक यह है कि रात के उठने के मुजाहिदे की वजह से तबीयत में भारी कलाम बर्दाश्त करने की इस्तादाद खूब कामिल हो जाए, क्योंकि हम अनकरीब आप पर एक भारी कलाम यानी कुरान करीम नाजिल फरमा करने वाले हैं। दूसरी हिकमत यह है कि रात का उठना नफ्स को खूब कुचलता है और इस वक्त बात ठीक निकलती है, यानी क़िरात, ज़िक्र और दुआ के अल्फाज खूब इत्मीनान से अदा होते हैं और इन अमाल में जी लगता है। तीसरी हिकमत यह है कि आपको दिन में बहुत से मशागिल रहते हैं, जैसे तबलीगी मशगला, लिहाजा रात का वक्त तो एक सोई के साथ
इबादत इलाही के लिए होना चाहिए। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलाम वालेकुम।